न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 15 जून 2023 को पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम में कहा, तारीख में अमन के नए बाब लिखने का अभी भी वक्त है। पोप फ्रांसिस का पैगाम आर्च बिशप पॉल रिचर्ड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती अमन कौंसिल के इजलास में पढ़ा, क्योंकि पोप फ्रांसिस अभी भी रोम के अस्पताल में जेरे इलाज हैं। पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम में तशद्दुद, तनाज़ात और हथियारों के तामीर के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि जंग को पुरजोर तरीके से नहीं कहा जाए, क्योंकि जंगें मुनसिफाना नहीं होती, बल्कि सिर्फ अमन ही इंसाफ होता है और अमन मुमकिन है अगर ये वाकई मतलूब हो। उन्होंने कहा, पूरी इंसानियत की भलाई के लिए तमाम कोशिशों को एक ही इरादे से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दुनिया में हम सब एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन हम बरादराना नहीं हैं। इसके बरक्स हम भाईचारे के कहत का शिकार हैं, जो नाइंसाफी, गुर्बत और अदम मसावत के फुकदान से पैदा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन इंसानियत के लिए खुदा का ख्वाब है। जंग की वजह से ये शानदार ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बदलता जा रहा है। आखिर में पोप फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि तारीख में अमन के नए बाब लिखने का अभी भी वक्त है, और यकीन दिलाया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जंग का ताल्लुक सिर्फ माजी से हो, मुस्तकबिल से नहीं। पोप फ्रांसिस ने गरीबों के आलमी दिन के मौके पर अपना पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब हमारा सामना किसी गरीब से होता है तो हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा करना हमें खुदावन यीशु को मिलने से रोक देगा। उन्होंने कहा कि गुर्बत का एक बहुत बड़ा दरिया हमारे शहरों से गुजर रहा है। ऐसा लगता है कि ये हमें मगलूब कर रहा है। हमारे भाइयों और बहनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जो हमसे मदद, हमायत और यकजहती की दरख्वास्त करते हैं, और ये कि हर मसीही को गुर्बत के खिलाफ जदोजहद में ज़ाती तौर पर शामिल होना है। पोप फ्रांसिस ने मजीद कहा कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अमीर तर्ज जिंदगी को अपनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि गुर्बत में रहने वालों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। इस शिद्दत के मसाइल का सामना करते हुए पोप फ्रांसिस ने नेक सामरी की तमसील का हवाला देते हुए कहा कि ये महज माजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम में से हर एक को हमारी रोज़मर्रा की जिंदगियों में चैलेंज करता है कि हम भी बतौर नेक सामरी अपनी जिम्मेदारियों को वाज़ेह तौर पर समझें। 12 जून 2023 को होली क्रॉस कैथलिक चर्च रहीम यार खान पैरिश की 65 साला जुबली नहायत अकीदत से मनाई गई। इस मुबारक मौका पर मुल्तान डायसिस के चुपाने आला तकद्दस मां बिशप यूसुफ सोहन और उनके हमरा फादर साहबान, सिस्टर साहबात और मुनाद साहबान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज में होली क्रॉस कैथलिक चर्च के मोमिनीन और होली क्रॉस चर्च के बच्चों ने फूलों की माला, अजरक और फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। इसके बाद 65 साला ईमानी शुक्रगुजारी की इबादत का आगाज पाकमास से हुआ, जिसकी क़यादत तकद्दस मां बिशप यूसुफ सोहन ने फरमाई। बिशप यूसुफ सोहन ने अपने वाज में तमाम मिशनरी फादर साहबान, सिस्टर साहबात और मुनाद साहबान का शुक्रिया अदा किया, जिनकी ईमानी खदमात की बदौलत आज होली क्रॉस पैरिश की कलीसिया ईमानी तौर पर बहुत मजबूत है। खुशी के इस मौका पर पैरिश के 75 साला बुजुर्गों को भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जिसका मकसद उनके पुख्ता ईमान की गवाही थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से होली क्रॉस चर्च की 65 साला बढ़ोतरी को देखा है। बाद अज़ां मुल्तान डायसिस के तीसरे बिशप अमेरिटस अर्नेस्ट बॉलैंड, जो कि इसी साल 29 मई को खुदावंद में सो गए थे, उनकी रूह के लिए दुआ की गई, नीज़ उनकी यादगारी के तौर पर शमा रोशन की गई। आखिर में तकद्दस मां बिशप यूसुफ सोहन, रेवरेंड फादर इमरान खुर्शीद और बुजुर्गों ने 65 साला जुबली का केक काटा। सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर में यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद नहायत अकीदत से मनाई गई। पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर कैसर फिरोज की क़यादत में मुख्तलिफ ग्रुप्स ने गिरजाघर को पाक यूक्रिस्ट की अलामात और फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया। बिलखसूस अक़दस साक्रामेंट की ताज़ीम के लिए फूलों के कलीन तैयार किए गए। आखिर में तमाम मोमिनीन को अक़दस साक्रामेंट से बरकत दी गई। 11 जून 2023 को बाबू डैनियल भट्टी ने बतौर मुबश्शिराने अंजील अपनी खिदमात की गोल्डन जुबली नहायत खुशी से मनाई। इस पुरमसरत मौका पर शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद, जबकि रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर, रेवरेंड फादर बेंजामिन जोसेफ और रेवरेंड फादर इदनान रशीद ने मावनत फरमाई। रेवरेंड फादर इदनान रशीद ने दौरान वाज मुबश्शिराने अंजील की खिदमत पर रोशनी डाली और बताया कि मुनाद कलीसिया में एक पुल की हैसियत रखता है, जो कलीसिया में मसीह के मिशन को पूरा करते हैं। उन्होंने बाबू डैनियल भट्टी की वफादार और ईमानदार खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बाबूजी जहां पर भी गए वहां के मोमिनीन के लिए पुख्ता ईमान का बाइस बने। नीज़ अपने काम और कलाम से मसीह का नकीब और सच्चा मुबश्शिर होने का सबूत दिया। आखिर में उन्होंने बाबू डैनियल भट्टी और उनके अहले खाना को गोल्डन जुबली की मुबारकबाद पेश की।
बाकमास के बाद कैटेकिस कमीशन की जानिब से बाबू इलियास महंगा ने बाबू डैनियल भट्टी की 50 साल खिदमत को सराहते हुए यादगार शील्ड पेश की, जबकि मोमिनीन और उनके अहले खाना ने नोटों के हार और तहाइफ पेश करके बाबूजी के साथ अपनी अकीदत का इजहार किया। खुशी के इस बाबरकत मौका पर बाबू डैनियल भट्टी और उनके अहले खाना की जानिब से काहिन साहबान को भी हार पहनाए गए। आखिर में गोल्डन जुबली का केक काटा गया। 12 जून 2023 को नेशनल कमीशन एजुकेशन पाकिस्तान की जानिब से उसातिज़ा के लिए एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू वैल्यू ऑफ 1 मिनट था। इस सेमिनार की मुकर्ररा मोहतरमा टीना हमीद थी। मुख्तलिफ मशकों और सरगर्मियों के जरिए उसातिज़ा को 1 मिनट की कदर बताई गई और समझाया गया कि वक्त एक कीमती सरमाया है, इसकी कदर करें। उन्होंने मजीद बताया कि वक्त का ज़िया करने वाले मत बने, बल्कि अपने वक्त की हदूद का तयन करें और आसाइश के दायरे से बाहर आएं। आसाइश का दायरा आपके अंदर मौजूद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं। और जब हम इस 1 मिनट की कदर करना शुरू होंगे तो यकीनन जिंदगी पुरसकून और आसान हो जाएगी। आखिर में मिस्टर आशिर जावेद, CEO नेशनल कैथलिक एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने मोहतरमा टीना और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।